मधुरभाषा संस्कृतम्, मृदुलभाषा संस्कृतम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है। अगर आपके भी ये प्रश्न है कि पेपर आने वाले हैं और अभी तक तैयारी नहीं हुई है, तो आप बिल्कुल सही लेक्चर सुन रहे हैं। ये जिन स्टूडेंट्स की तैयारी हो गई है वे इन लेक्चर्स को अच्छे से सुन लें, रिवाइज कर लें, और जिनकी तैयारी अभी तक नहीं हुई है तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हम इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की सीरीज को आरंभ करने वाले हैं। तो आपने हमारे साथ आने वाले लेक्चर्स में भी बने रहना है, क्योंकि प्रायशः ऐसा देखा जाता है 80 to 90% प्रीवियस ईयर के पेपर रिपीट होते हैं। 10-20% तो देखिए स्टूडेंट रिस्क लेना ही पड़ता है। अगर आप इन क्वेश्चन पेपर को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो आप सबको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी पता चलते हैं और उसके साथ साथ क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका भी पता चल जाता है। ऑलमोस्ट सभी हरियाणा की यूनिवर्सिटीज के सिलेबस सेम है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले आप सिलेबस को जरूर चेक करें। अभी तक जितना सिलेबस सॉल्व कर दिया गया है उससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। आशा रख सकते हैं कि आप सब इन लेक्चर से लाभान्वित हुए होंगे और अन्य छात्रों तक भी इन लेक्चर्स को पहुंचाने का माध्यम जरूर बनेंगे। तो इसलिए आप लेक्चर के एंड तक जरूर बने रहें और साथ साथ नोट डाउन भी जरूर करते रहें। तो चलिए देर ना करते हुए आरंभ करते हैं। आज हम सॉल्व करने वाले हैं चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद के बीए सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर संस्कृत इलेक्टिव के सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर को। क्वेश्चन पेपर हमें 2021 के पेपर में पूछा गया है। 80 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन पेपर रहेगा और 20 मार्क्स की हमारी इंटरनल रहती है। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं कि दो पद्यों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। 4 श्लोक दिए गए हैं और आपको 2 श्लोक अटेम्प्ट करने और 1 श्लोक सही करने पर आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं, यानी ये कार्य आपके पास 10 मार्क्स का है। और श्लोकों को अटेम्प्ट करने का तरीका, सबसे पहले प्रसंग लिखते हैं जिसमें लेसन का नाम और राइटर का नाम आता है, और उसके बाद अवतरण एक पंक्ति में बताएं कि श्लोक में किस विषय पर बात की जा रही है। उसके बाद आप श्लोक का सामान्य अर्थ लिखेंगे और उस अर्थ को एक्सप्लेन करने का कार्य आप व्याख्या भाग में करेंगे, और उसके पश्चात व्याकरण और विशेष अंश को जोड़ा जा सकता है। तो इस तरीके से आपको श्लोक अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला श्लोक देखते हैं। आस्वात्वत्थि कवलैस्त्रीणानां कण्डूयनैर् दश निवारणैश्च अव्याहतै स्वैर्गतै स तस्या सम्राट् समाराधन् तत्परो भूत। और ये कार्य आपके पास महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग से पूछा गया है। तो इतना आपने प्रसंग में लिखना है, और ये द्वितीय सर्ग का 5वां श्लोक है। तो यहाँ पर राजा दिलीप के द्वारा नंदिनी की सेवा का वर्णन करते हुए कवि कालिदास कह रहे हैं कि सम्राट स कि वह सम्राट राजा दिलीप आस्वादवद्भि स्वादिष्ट कवलई तृणानाम तिनकों के, कवलई कहते हैं ग्रास को, कि तिनकों के ग्रासों से, कंडूयनई खुजली मिटाने से, दश निवारणई जंगली मक्खियों को उड़ाने से, अव्याहतई बिना बाधा के, स्वैर्गतई स्वच्छंद गति से, तस्याह उस गाय की, समाराधन सेवा करने में तत्पर हो गए। कहने का तात्पर्य यह है कि सम्राट दिलीप नंदिनी गाय की सेवा के लिए तत्पर हो गए। जब वह गाय को चराने के लिए वन प्रदेश में लेकर गए तो राजा ने उसका पूरी तरह से ध्यान रखा और उसे इच्छानुसार घास खाने के लिए दी, और उसके साथ साथ जहां भी कोई बाधा आई, चाहे वो जंगली मक्खियां थी या फिर उसके शरीर पे कोई खुजली इत्यादि होती थी, तो वह सभी कार्यों को सेवा समझकर करने में तत्पर हो गया। तो यहाँ पर राजा दिलीप के द्वारा गाय की सेवा को बताया गया है। इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे।
अगला श्लोक देखते हैं। संचार पुतानि दिगत्तराणि कृत्वा दिनांते निलयाय गंतुम प्रचक्रमे पल्लव राग ताम्राः प्रभा पतंगस्य मुनेश्च धेनु। और ये द्वितीय सर का 15वां श्लोक है। तो यहाँ पर कवि कालिदास सूर्य के छिपने के साथ साथ नंदिनी गाय के आश्रम में वापस जाने के वृतांत को बताते हुए कह रहे हैं कि प्रचक्र में पल्लव राग ताम्रा, यहाँ से आरंभ कीजिए। पल्लव कहते हैं कोपलों को, राग का अर्थ है लालिमा, ताम्र का अर्थ है लाल, कि कोपलों की लालिमा के समान लाल। कौन? प्रभा पतंगस्य, प्रभा यानी सूर्य, सूर्य की कांति था। जब सूर्य उदय होता है और अस्त होता है तब उसकी कांति कैसी होती है? लाल रंग वाली। तो यहाँ पर सूर्य के अस्त होने की स्थिति को बताया गया है। तो सूर्य के अस्त होने की स्थिति भी कैसी है? लाल रंग वाली है। मुनिश्च धेनु, और मुनि वशिष्ठ की गायें, कौन? नंदिनी गायें, उसका रंग भी कैसा है? लाल रंग का। दिगंतरानी, विभिन्न दिशाओं को। संचार पुतानी, संचार यानी भ्रमण करना, और पुतानी यानी पवित्र करना, कि विभिन्न दिशाओं को भ्रमण करने से पवित्र कृतवा करके, दिनांते, दिन के अंत में अर्थात सायंकाल में, निलयाय, अपने अपने घर अर्थात आश्रम की ओर, गंतुम, जाने के लिए, प्रचक्र में, तैयार हो गए। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार सूर्य दिशाओं का भ्रमण करता है और वह सायंकाल में अस्त हो जाता है, तो अस्त होने पर उसकी स्थिति लाल रंग वाली होती है। ऐसे ही मुनि वशिष्ठ की नंदिनी गायें, उसका रंग भी लाल है और वह भी अपने घर अर्थात आश्रम की ओर जा रही है। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। अगला श्लोक देखते हैं। एकात् पत्रम जगतः प्रभुत्वम नवम वयः कांतमिदं वपुश्च अल्पस्य हेतुर्बहु हातुम इच्छन् विचार मूढ़ प्रतिभासी में त्वम। और ये द्वितीय सर का 47वां श्लोक है। तो यहाँ पर सिंह राजा दिलीप की परीक्षा लेते हुए कहता है कि एकात पत्रम, कि हे राजा दिलीप, तुम एक छत्र वाले, जगतः प्रभुत्वम, संसार के स्वामित्व को धारण किए हुए हो, नवम वय, और कैसी अवस्था वाले हो? युवावस्था वाले हो, कांतमिदम वपु, और वपु कहते हैं शरीर को, कांतम यानी सुंदर, और तुम सुंदर शरीर वाले हो, अल्पस्य हेतो बहु, और इस सभी को, इन बहुत अधिक को, तुम अल्पस्य, इस थोड़े के लिए अर्थात गाय के लिए, आत्म इच्छन, त्याग करने की इच्छा करते हुए, विचार मूढ़ो प्रतिभासी में त्वम, कि तुम मुझे विचारों से मूढ़ प्रतीत होते हो। कहने का तात्पर्य है कि शेर राजा की परीक्षा लेते हुए उसे अनेक प्रकार के प्रलोभन देता है कि तुम संसार के स्वामी हो, राजा हो, युवावस्था को धारण किए हुए हो, तुम सुंदर शरीर को भी धारण किए हुए हो, तो इन सब को एक गाय की सुरक्षा के लिए त्याग कर देना, बलिदान कर देना, यह उचित नहीं है। इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। अगला श्लोक देखते हैं। अलम महिपाल तव श्रमेन प्रयुक्तम अपि अस्त्र मितो वृथा सयात न पादपोन्मूलन शक्तिरह शिलोच्चयी मूर्छति मारुतस्य। और ये द्वितीय सर का 34वां श्लोक है। तो यहाँ पर शेर बाण चलाने में असमर्थ राजा को कहता है कि अलम महिपाल, कि हे राजा, तव श्रमेन, कि तुम परिश्रम करने से, अलम बस करो, और अत्यधिक परिश्रम मत करो, क्योंकि प्रयुक्तम अपि अस्त्र मितो, क्योंकि मुझ पर चलाया गया अस्त्र, बाण इत्यादि भी वृथा सयात, निरर्थक हो जाएगा। उसका क्या कारण बताया कि ना पादपों उन्मूलन शक्ति, क्योंकि वृक्षों को उन्मूलन यानी उखाड़ने की शक्ति में समर्थ, रह मारुतस्य, वायु का, रह माने वेग, कि वायु का वेग, शिलोच्चयी,
मूर्छति। पर्वत को उखाड़ने में कभी समर्थ नहीं होता है। कि वृक्षों को उखाड़ने में समर्थ वायु का वेग पर्वत को उखाड़ने में कभी समर्थ नहीं होता है, इसलिए तुम अपने परिश्रम करने से बस कर दो। तुम्हारा यहाँ पर परिश्रम करना व्यर्थ है, तुम बाण मुझ पे नहीं चला पाओगे। इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। लेक्चर को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। रघुवंश के द्वितीय सर्ग के आधार पर उपमा कालिदास से इस कथन की पुष्टि कीजिए, और ये कार्य आपके पास 6 मार्क्स का है। हम सब जानते हैं कि प्रत्येक कवि अपनी रचना को अलंकृत करने के लिए अलंकारों का प्रयोग करता है। और अलंकार भी कैसे? शब्दालंकार, अर्थालंकार, सभी अलंकारों का प्रयोग करता है। तो कालिदास ने भी अपने काव्यों में, अपनी रचनाओं में शब्दालंकार, अर्थालंकारों का सार्थक प्रयोग किया है, परंतु उनके काव्यों में अधिकतर हमें उपमा का बहुत सुंदर प्रयोग दिखाई देता है। उन्होंने उपमा का प्रयोग प्रकृति, दर्शन, साहित्य, काव्य शास्त्र, व्याकरण, धर्म आदि क्षेत्रों में भी किया है। और कालिदास की उपमा की सबसे बड़ी विशेषता है कि जो उनके द्वारा उपमान और उपमेय प्रयोग किए गए हैं वे कैसे हैं? समान लिंग के हैं। अगर उपमेय स्त्रीलिंग है तो उपमान भी स्त्रीलिंग है, अगर उपमेय पुल्लिंग है तो उपमान भी पुल्लिंग है। इस प्रकार कालिदास की उपमाएं व्यवहार और अनुभव के आधार पर प्रस्तुत की गई हैं, इसलिए कालिदास उपमा अलंकार के सार्थक प्रयोग के कवि कहे जाते हैं। तो इस प्रकार आपने इस प्रश्न को सॉल्व करना है। उसके साथ चॉइस में अगला प्रश्न पूछा गया है, राजा दिलीप द्वारा की गई गो सेवा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। जैसा कि हम जानते हैं कि रघुवंशम महाकाव्य के द्वितीय सर्ग से हमें पता चलता है कि अयोध्या के राजा दिलीप अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हुए मुनि वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं, और मुनि वशिष्ठ के द्वारा बताया जाता है कि जब वे आश्रम की गाय नंदिनी की सेवा करेंगे तो वे शाप से मुक्त हो जाएंगे और उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। तो दिन रात राजा दिलीप और उनकी पत्नी रानी सुदक्षिणा दिन रात किसकी सेवा में लग गए? नंदिनी गाय की सेवा में लग गए। तो इस प्रकार वे दोनों गो सेवा बहुत श्रद्धा भाव से करने लगे। इस प्रकार आपने इस प्रश्न को हल करना है। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगला प्रश्न देखते हैं, किन्हीं 2 गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए, और ये कार्य आपसे पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित शिवराज विजय नामक प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास के प्रथम निश्वास से पूछा गया है। तो इतना आपने प्रसंग में ऐड करना है, और इसको लिखने का तरीका बिल्कुल वैसे ही है जिस प्रकार अभी आपने श्लोक अटेम्प्ट किए। सबसे पहले प्रसंग, जिसमें लेसन का नाम और राइटर का नाम, अवतरण एक पंक्ति में बताएं कि इस गद्यांश में किस विषय पर बात की जा रही है, और उसके बाद आप इस गद्यांश का सामान्य अर्थ लिखेंगे, और उसके पश्चात व्याकरण और विशेष अंश को भी जोड़ा जा सकता है। तो इस तरीके से आपको गद्यांश सॉल्व करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला गद्यांश देखते हैं। अहो चिर रात्राय सुप्तो हम। गद्यांश को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि किस पात्र के द्वारा क्या कहा जा रहा है या किस विषय पर बात चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर गौर सिंह जब प्रातःकाल देर से उठता है तो पश्चाताप से भरकर कह रहा है कि अहो अरे चिर रात्राय, कि मैं रात्रि में बहुत देर तक, सुप्तो हम सोया रहा, स्वप्न जाल पर तंत्रनेव एवं महान पुण्यमय समयो अतिवाहित, इस स्वप्न के जाल में फंसकर मेरे द्वारा महान पुण्यमय समय अतिवाहिता व्यतीत कर दिया गया। संध्या उपासना समयो अस्मद गुरु चरणानाम, कि यह हमारे गुरु जी के संध्या उपासन का समय है। तत् सपदि अवचिनोमि कुसुमानी, तो शीघ्रता से कुसुमानी फूलों को, अवचिनोमि तोड़ता हूँ, इति चिंतयन इस प्रकार विचार करते हुए, कदली दलम एक कम आकुंच, कि एक केले के पत्ते को, आकुंच माने तोड़कर,
तृणशकलई तिनकों के टुकड़ों से संधाय जोड़कर, पुटकम विधाय दोना बनाकर, पुष्पा वचयम कर्तुम मारेभे ये फूलों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो इस गद्यांश में प्राचीन ब्रह्मचार्य आश्रम की झलक को बताया गया है और इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि प्राचीन काल में ब्रह्मचारी ब्रह्म भेला में उठते थे, जागते थे, जो कि बहुत पुण्यमय समय माना जाता था। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखेंगे। अगला गद्यांश देखते हैं। उपक्रमम अमुम आकर्ण्य। तो यहाँ पर ब्रह्मचारी गुरु के वचनों को सुनकर योगीराज कह रहे हैं कि उपक्रमम अमुम आकर्ण्य, इस प्रकार की उपक्रम माने प्रस्तावना को सुनकर, अवलोक्य च मुने विमनायमानम, और ब्रह्मचारी गुरु के विमनाय यान माने उदासी से युक्त, हरिद्रात वक्षालितमिव वदनम, वदन कहते हैं मुख को, कि हल्दी के रंग से धुले हुए, वदनम माने मुख को, अवलोक्य देखकर। और क्या देखा? निपदवारी बिंदुनी नयने, और नेत्रों से निपदवारी गिरते हुए, वारी बिंदुनी आंसुओं के प्रवाह से, अंचित रोम कंचुम शरीरम, और रोमांच से व्याप्त हुए शरीर वाले, कंपायमानम अधरम, और कांपते हुए होठों वाले, भज्यमान च स्वरम, भज्यमान यानी लड़खड़ाते हुए, स्वरम आवाज वाले, अवागच्छत योगीराज सब अवागच्छत माने समझ गए, सकलानर्थमय सकलम वंचनामय, की है सभी वृतांत कैसा है? अनर्थों से भरा हुआ है, वंचनामयम और छल कपट से व्याप्त है, सकल पापमय और सभी पापों से युक्त है, सकलो उपद्रवमय और अतिशय उपद्रवों से युक्त है, इति अतैव इसलिए इसको तत्स्मरण मात्रेण आपी याद करने मात्र से ही इस ब्रह्मचारी गुरु का हृदय खिद्यत एष हृदय, हृदय व्याकुल हो गया है। तांत को याद करने से ही ब्रह्मचारी गुरु का हृदय व्याकुल हो गया है। तन्ना अहमेनम निरर्थम जिग पालयिष्यामि, इसलिए मैं निरर्थक व्यर्थ ही ब्रह्मचारी गुरु के हृदय को दुखी नहीं करना चाहता हूँ। जिगलाप ये श्यामी माने दुखी नहीं करना चाहता हूँ, न पाचिखेदिष्यामि और ना ही उन्हें खिन्न करना चाहता हूँ। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि योगीराज ब्रह्मचारी गुरु के हृदय की बातों को समझ गए हैं कि भारतवर्ष की दशा कैसी थी, दुर्दशा में परिणित हो चुकी थी, और उसको याद करके ब्रह्मचारी गुरु बहुत दुखी हो रहे हैं। तो इसलिए योगीराज ने कहा कि अब मैं और अधिक आपको दुखी नहीं करना चाहता हूँ। मैं जान चुका हूँ कि भारतवर्ष पर बहुत आक्रमण हुए हैं और भारतवर्ष की दशा पहले जैसी नहीं रही है। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। अगला गद्यांश देखते हैं। एनमेव आश्रित्य भवती परमेष्ठनी परार्ध संख्या। तो यहाँ पर सूर्य को सृष्टि का उत्पादक, रक्षक व संहारक मानकर उसे ब्रह्म का स्वरूप कहा गया है, और उसके साथ साथ प्राचीन ब्रह्मचार्य आश्रम व्यवस्था को भी बताया गया है कि एनमेव आश्रित्य भवती परमेष्ठनी, की इसी का आश्रय लेकर, इसका कौन है? सूर्य का, इसी सूर्य का आश्रय लेकर, सहारा लेकर प्रार्ध संख्या, ब्रह्मा की प्रार्ध संख्या बनती है। असावेव चक्रती, यही सूर्य संसार का बार बार निर्माण करता है। भवरती, पोषण करता है, और जहरती, नष्ट करता है। वेदा एतस्यै वंदिनः, चारों वेद इसी सूर्य की वंदिनः वंदना करते हैं। गायत्री अमुमेव गायति, गायत्री मंत्र इसी का गुणगान करता है। ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मणा, और ब्रह्म में लीन, परमात्मा में लीन जो ब्राह्मण गण हैं,
अमुमेव आरुः तिष्ठन्ते, किसी सूर्य का दिन रात ध्यान करते हैं। धन्य एष कुलमूलम श्री रामचंद्रस्य, कि श्री रामचंद्र के वंश का आधार यह सूर्य धन्य है। प्रणम्य एष विश्वेशामिति, और यही संसार के लिए प्रणम्य प्रणाम करने योग्य है। उदेशंतम भासवंतम प्रणमम, इस प्रकार उदिश्यंतम उदय होते हुए सूर्य को प्रणाम करके निज पर्ण कुटीरात निश्चक्राम कश्चित गुरु सेवन वटु विप्र वटु, कि अपनी पर्ण कुटिया से कोई ब्राह्मण बालक निश्चक्राम बाहर आया। गुरु सेवन, कैसा था वे बालक, कि अपनी गुरु की सेवा में पटु चतुर था। तो इस प्रकार उदय होते हुए सूर्य को प्रणाम करके गुरु की सेवा में तत्पर कोई ब्राह्मण शिष्य अपनी पर्ण कुटिया से बाहर निकला। कर आप अर्थ लिखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, शिवराज विजय के आधार पर प्रथम निश्वास का सार। अब स्टूडेंट देखिए, सार को याद करना इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब आप कहानी को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप पात्रों से भी परिचित होते हैं, और उसके साथ साथ जब आपसे श्लोकों का कार्य, सूक्तियों का कार्य या आ जाएगा तो वह भी आप बहुत सरलता से कर पाएंगे। पर कब, जब आपको इनका सार अच्छे से याद होगा। ठीक है स्टूडेंट, और ये कार्य आपके पास 6 मार्क्स का है। और इसके साथ चॉइस में हमारे पास श्रीमद अंबिका दत्त व्यास का जीवन परिचय पूछा गया है, तो यहाँ पर भी आप उनके जीवन संबंधित वृतांत को बताकर और शिवराज विजय नामक प्रथम उपन्यास को एक्सप्लेन करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न देखते हैं कि इन 6 वाक्यों का वाच्य परिवर्तित कीजिए, और ये कार्य आपके पास 6 मार्क का है। वाच्य परिवर्तन के लिए स्टूडेंट्स एक फार्मूला आपको याद रखना है। 121 को हमने 311 में परिवर्तित करना है। 121 का तात्पर्य ये कर्तृवाच्य का वाक्य है, और इसको जब हमने परिवर्तित करना है तो ये बनेगा कर्मवाच्य में। ठीक है, चलिए वाक्य देखते हैं। पहला, रामेण किम कथ्यते। अब ये कर्मवाच्य का वाक्य है। कैसे पता चला कि जब कर्ता तृतीय विभक्ति में होगा तो वहां से स्पष्ट हो जाएगा कि यह वाक्य कर्मवाच्य का है और इसे हमने कर्तृवाच्य में परिवर्तित करना है। अब तृतीय विभक्ति है, प्रथमा में परिवर्तित कीजिए। रामः किम कथ्यते, ये बनेगा कथयति। अगला वाक्य, अहम लिखामि। अहम की तृतीय विभक्ति बनाइए मया, और लिखामि की जगह आत्मनेपद रूप और प्रथम पुरुष का एक वचन बनाइए लिख्यते। अगला वाक्य, तेन पठितम। अब तेन से स्पष्ट है कि ये भाववाच्य का सेंटेंस है, क्योंकि कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों में कर्ता तृतीय विभक्ति में होता है। परंतु पहचान कैसे करते हैं भाववाच्य और कर्मवाच्य की? भाववाच्य में कर्म नहीं होता है, यहां से पहचान होगी। ठीक है, तेन तृतीय विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति बनाइए स, पठितम, तो ये बनेगा पठितवान। अगला वाक्य देखते हैं, सीता फलम खादती। सीता की तृतीय विभक्ति बनाइए सीतया। फलम की प्रथमा फलम ही रहेगी, और यहाँ पर खादती का आत्मनेपद रूप बनाइए खाद्यते। अगला वाक्य, स पुष्पम पश्यति। स की तृतीय विभक्ति बनाइए तेन। पुष्पम का प्रथमा में भी सेम है और द्वितीय में भी सेम है। पश्यति का बनेगा दृश्यते। अगला वाक्य, भवता किम कथ्यते। बनाते हैं भवान किम कथयति। अगला वाक्य, शिशु दुग्धम पिबति। शिशु की तृतीय विभक्ति बनाइए शिशुना। दुग्धम ऐसे रहेगा, पिबति आत्मनेपद रूप बनाइए पीयते। अगला वाक्य है मया कार्यम कृतम। यह भी कर्मवाच्य का वाक्य है, इसे आपने कर्तृवाच्य में परिवर्तित करना है। मया के स्थान पे क्या आएगा? अहम कार्यम। कृतम पास्ट का है तो तवत प्रत्यय का प्रयोग कीजिए, तो ये बनेगा कृतवान या फिर कृतवती। ठीक है, प्रश्न देखते हैं, किन्हीं 4 में तथित प्रत्यय लगाइए। शक्ति में मतु प्रत्यय जोड़ा शक्तिमान। बल में नी प्रत्यय जोड़ा बली। समय में ठक प्रत्यय जोड़ा सामयिक। गुरु में त्व प्रत्यय जोड़ा गुरुत्वम। सज्जन में तल प्रत्यय सजनता।
बुद्धि में मत प्रत्यय बुद्धिमान। तो इस बार आपको तदित प्रत्ययों का कार्य करना है। और ग्रामर के लिए इतना कहेंगे स्टूडेंट्स कि अगर आपको चॉइस के अलावा एक्स्ट्रा भी आता है तो आप जरूर करके आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं कि 6 में निजंत व सनंत प्रत्यय लगाइए और ये कार्य आपके पास 6 मार्क्स का है। भू में निज प्रत्यय जोड़ा भावयति, गम में निज प्रत्यय जोड़ा गमयति, श्रु में निज प्रत्यय जोड़ा श्रावयति, हन में निज प्रत्यय घातयति, पठ में सन प्रत्यय पी पठिष्यति, लिख में सन प्रत्यय ली लेखिष्यति, स्था में सन प्रत्यय जोड़ा तिष्ठासति, दा में सन प्रत्यय दित्सति। तो इस प्रकार आपको निजंत और सनंत प्रत्यय का कार्य करना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 2 सूत्रों का सउदाहरण विवेचन कीजिए। 5 सूत्र दिए गए हैं, कोई 2 सूत्र आपको करने, तो देखिए कितनी अधिक चॉइस है आपके पास। और एक शुद्ध करने पर आपको 4 नंबर मिलेंगे, यानी ये कार्य आपके पास 8 मार्क्स का है। चलिए पहला सूत्र देखते हैं, तुल्यस्य प्रतनम सवर्णम। यहाँ पर इस सूत्र का तात्पर्य है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्थान व प्रयत्न समान होते हैं तो उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। जैसे वाग प्लस हरि, तो ये बनेगा वाघरी। तो इनका उच्चारण स्थान और प्रयत्न समान है, तो यहाँ पर इनकी स्वर्ण संज्ञा हुई है। अगला सूत्र है हल्यंतम। हल्यंतम सूत्र से तात्पर्य है कि उपदेश के अंतिम व्यंजन की इत संज्ञा होती है। कैसे? एक सूत्र लिखिए अयोन, तो ये अंतिम व्यंजन वर्ण है, इसकी क्या होगी? इत संज्ञा होगी, अर्थात ण का लोप हो जाता है। अगला सूत्र है उच्चई उदात, कि कंठ तालु आदि के ऊपर के भाग से जो स्वर बोले जाते हैं उन्हें उदात कहते हैं, और उदात स्वरों का प्रयोग वैदिक मंत्रों में किया जाता है। अगला सूत्र है अकः स्वर्ण दीर्घः, कि अक से स्वर्ण अच परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर दीर्घ एकादेश होता है। उदाहरण जैसे श्रीश, श्री प्लस ईश, तो ये आप देख लीजिए श्री में भी इकार है और इधर इकार है, तो ये बना दीर्घिकार श्रीश। अगला सूत्र है मुख नासिका वचनोनुनासिकः, कि मुख और नासिका से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे अनुनासिक वर्ण कहते हैं। कौन कौन से अनुनासिक वर्ण? एक बार देख लीजिए, यानी जो पंचम वर्ण होते हैं वे अनुनासिक वर्ण हैं, क्योंकि इनका उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है। तो इस प्रकार आपने सूत्रों की परिभाषा लिखनी है और उसे उदाहरण के द्वारा सिद्ध करके बताना है। अगला प्रश्न है कि 4 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। अब अनुवाद कार्य स्टूडेंट तभी सरल हो पाएगा जब आपको शब्द रूप, धातु रूप और विभक्ति संबंधित नियम याद है। ठीक है, एक वाक्य शुद्ध करने पर आपको 2 नंबर मिलेंगे, यानी ये कार्य आपके पास 8 मार्क्स का है। और किसी भी वाक्य को बनाने के लिए सबसे पहले आपने चेक करना है ये कौन से पुरुष का वाक्य है, कौन से लकार का वाक्य है, और इसमें कौन सा विभक्ति संबंधित नियम कार्य कर रहा है। और संख्या का भी ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं हम सब, ये उत्तम पुरुष का बहुवचन है, तो जैसा कर्ता होगा वैसी ही क्रिया का प्रयोग करना है। तो ये क्या बना? वयम वदामः, और तात इति जिसके अंत में हो वहां पे लट लगा का प्रयोग होता है। अगला वाक्य राम विद्यालय जाता है, बहुत ही सरल वाक्य है। राम कहाँ जाता है? विद्यालय, द्वितीय विभक्ति लगाइए विद्यालयम, जाता है लट लकार गच्छति। मोहन कलम से लिखता है, जैसा करता होगा वैसे ही क्रिया का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले आप लगाइए मोहनः लिखति, किससे लिखते हैं? कलम से। तो कलम साधन है और साधन के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो ये बनेगा कलमेन लिखति, तृतीय विभक्ति है यहाँ पर। अगला वाक्य धन से सुख होता है, धन से, कर्ता ने कर्म को करण से, तृतीय विभक्ति लगाइए धनेन सुखम भवति। अगला वाक्य माता बालक पर क्रोध करती है, क्रोध के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। किस पे क्रोध करती है माता? बालक पर, तो बालक में चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। ठीक है, माता बालकाय
क्रुध्यति। अगला वाक्य, फूलों में कमल श्रेष्ठ है। बहुतों में से एक का निर्धारण करना हो तो वहां पर षष्ठी विभक्ति या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। फूलों में संख्या ज्यादा है तो बहुवचन का प्रयोग करेंगे। एक बार षष्ठी विभक्ति लगा के देखिए, पुष्पानाम। और अगर सप्तमी विभक्ति लगानी है तो पुष्पेशु। कमल श्रेष्ठ है, कमल पुष्पम श्रेष्ठम अस्ति। अगला वाक्य, गांव के बाहर नदी है। बाहर यानी बही। बही के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्या बनेगा वाक्य? गांव है, पंचमी लगाइए, ग्रामात। बही नदी है, नदी अस्ति। अगला वाक्य है, राजा चोर को दंड देता है। निपह चौरम दंडम ददाति, या फिर यच्छति भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपको वाक्य निर्माण का कार्य करना है। अगला प्रश्न है वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस का, और इसमें मार्क्स लेने बहुत आसान है। भले इसमें चॉइस नहीं है पर इसमें मार्क्स लेने बहुत आसान है, इसलिए आपने सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत ध्यान से देने हैं। पहला प्रश्न है, शिवराज विजय में कितने निश्वास हैं? 12 निश्वास हैं। अगला प्रश्न है, नंदिनी गाय ने राजा दिलीप की परीक्षा करके क्या कहा था? नंदिनी गाय ने राजा की परीक्षा करके कहा था कि मैंने माया रूपी सिंह बनाकर तुम्हारी परीक्षा ली थी और इसी के प्रभाव से मुझ पर साक्षात यमराज भी प्रहार नहीं कर सकता है, तो अन्य शेर इत्यादि प्राणियों की तो क्या क्षमता है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, इसलिए वरदान मांगो। तुम मुझे केवल दूध देने वाली गाय मत समझना, मैं सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाली हूँ। अगला प्रश्न है, स्वरित संज्ञा किसे कहते हैं? कंठ, तालु आदि स्थानों के मध्य भाग से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे स्वरित कहते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्मचारी गुरु के 2 शिष्यों का नाम बताइए। गौर सिंह और श्याम सिंह। अगला प्रश्न है, लोप संज्ञा कौन सा सूत्र करता है? अदर्शनम लोप सूत्र लोप की परिभाषा को बताता है, और तस्य लोप सूत्र से लोप होता है। तो लोप करने वाला सूत्र कौन सा है? तस्य लोप। अगला प्रश्न है, कर्मवाच्य संज्ञा किसे कहते हैं? जिस क्रिया का प्रधान रूप से वाच्य कर्म होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं, अर्थात जहां पर कर्म की प्रधानता होती है उसे कर्मवाच्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लिख धातु का सन्नत रूप लिखिए। ली लेखी क्षति। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस का काम करना है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है, और व्याकरण से संबंधित जितना भी पार्ट पूछा गया है तो आप कोशिश कीजिए कि अगर वो चॉइस के अलावा आपको एक्स्ट्रा भी आता है तो आप जरूर करके आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? अगर इस लेक्चर ने आपकी किसी भी तरीके से हेल्प की है, आपके डाउट्स को दूर किया है, तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके बताएं। आज की कक्षा में हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया, और आने वाले लेक्चर में भी हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एक सीरीज में सॉल्व करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ आने वाले लेक्चर्स में भी जरूर बने रहें। आशा रख सकते हैं कि आपने इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुना होगा और साथ साथ नोट्स भी बनाए होंगे। अगर आपका इन क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपकी कोई सजेशन हो तो वह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा यह भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप संस्कृत की अपडेट के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, संस्कृत सीखना चाहते हैं, सिलेबस कवर करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसी नई अपडेट्स और नए टॉपिक के साथ हम मिलते रहेंगे। नमो नमः। नमः संस्कृताय। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स।